नमस्कार दोस्तों, मैं सर्फिश डॉक्टर एक राजपूत, डायरेक्टर पुष्पा देवी हॉस्पिटल। तो चलिए, तो आज एक फिर हम पेशेंट से आपको मिलवाते हैं। इनका नाम है कमला देवी, और ये हमारे पास आई थी सीवियर ब्रीथलेसनेस करके, एंड SpO2 वाज वेरी लो, 70-75% विदाउट ऑक्सीजन, सीवियर ब्रीथलेसनेस। There were tachypnea, respiratory rate was 50 above 50 per minute, कार्डिया, एंड पेशेंट को हमने इमरजेंसी में लिया, एग्जामिन किया। पीडल अडिमा बहुत अच्छा खासा था, और पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। और ECG निकाला तो उसमें पूरा का पूरा पैटर्न जो था वो डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी का था। इमीडिएट पेशेंट को एडमिट किया। एडमिट करने के साथ में पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट देना चाहिए, लाइक DCMP की तरह से जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी का, डायरेक्टिक थेरेपी पे पेशेंट को रखा 4 दिन के लिए, और पेशेंट को मैनेज किया प्रॉपर। पेशेंट को ICU में रखा गया, बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को मैनेज किया गया। नाउ पेशेंट इज ओके, एंड द पेशेंट नीड सुपर स्पेशलिस्ट ओपिनियन। सो मैं इस पेशेंट को अभी सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर रहा हूँ। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, और जो भी अपना 2D इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी जो भी उनको विल डू ऑल दैट, एंड द पेशेंट इज ओके। मैं पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा हूँ, पेशेंट ठीक है। और अब देखते हैं हम पेशेंट का वो वीडियो कि जिस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आया था, और ये भी देखेंगे कि हमने पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट किया। इनके अटेंडर से भी हम फीडबैक लेंगे, कुछ पेशेंट से भी फीडबैक लेंगे। चलिए दोस्तों, ECG मशीन दूसरी ला। डॉक्टर से जंक्शन तक लगाए थे। दादी रुको 5 मिनट रुक जाओ। कॉल भैया तुम्हारी जाओ भैया। हाँ बस। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। हमने पेशेंट को इमीडिएट ICU में लिया और उसको बाइपर सपोर्ट लगाया। जो भी ट्रीटमेंट एक DCMP पेशेंट का करना चाहिए वो पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया। नाउ पेशेंट इज ओके। आज मैं आपको एक अपने पेशेंट के साथ में इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। हमने इनका ECG देखा। ECG देखने के बाद में मुझे ये पता चला कि एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से इनका हार्ट फैल गया, हार्ट की पंपिंग पावर बहुत कम हो गई है। बाकी एक्सप्लेन हम आपको अपने सिंगल वीडियो में करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले मरीज से कि मरीज कैसा है। दूसरी बात ये है कि इनका वो वीडियो जिस कंडीशन में ये आई हुई थी वो भी आपको आगे मिल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कंडीशन में आई थी, हमने किस तरीके से इनको हॉस्पिटल में एडमिट करके मैनेज किया। और लगभग 4 से 5 दिन हो गए। चौथा दिन है सर आज चौथा दिन है। बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी हो गई। आइडियली मैं आपको बताऊं कि ऐसे पेशेंटों में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें डायबिटिक थेरेपी पर रखना पड़ता है, बहुत जो है शरीर का लोड कम करना पड़ता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। जो बाकी मरीज के मुंह से हाँ, बाकी जो है। और अब हम थोड़ा सा मरीज के सुनेंगे कि कैसी रही, क्या रहा कहानी बताती आपकी। पहले सांस नहीं सकती, नहीं सक रही, बहुत ज़्यादा सांस आ रही थी। हाँ, वो हम वीडियो दिखा देंगे। ऐसे हाँ पीछे ठीक है, अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन आगे चल के ठीक हो जाएगा। दवाई खाएंगे तो बढ़िया हो जाएगी। जब आई थी उससे अब कैसी हो, बेटर हो, बढ़िया हो। हाँ? पर्दा हटाया कि हाथ जोड़ो कि हमें बचाए लो, ऐसे करके ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। ऐसे करके। तो अभी देखिए जिस कंडीशन में आई थी वो वीडियो को आप रिलेट करिएगा। इससे मरीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठा हुआ है, बढ़िया है, कहीं कोई ब्रेथलेस नहीं है। आप मॉनिटर की तरफ जाएंगे तो BP कितना चल रहा है, क्योंकि हार्ट कमजोर है तो BP थोड़ा सा कम है। SpO2 ऑक्सीजन 99 है, हार्ट रेट बहुत बढ़िया चल रही है। तो ये है, थोड़ा सा हम अटेंडरों से फीडबैक लेंगे। अच्छा सर, आप लेके आए थे, तो क्या अचानक से ये घटना घटी थी घर पे, या फिर क्या स्थिति? मैं बता रहा हूँ इस समय सर, मैं मरीज का हस्बैंड हूँ, और इनकी हालत रात को 1 बजे होगी। अचानक शाम को अच्छे से लेटे, सब कुछ, कोई परेशानी नहीं। शाम को इन्होंने, मेरी यहाँ शादी थी तो इन्होंने 2 पूड़ी खाई, और 2 पूड़ी खा के 11 बजे रात को इनकी हालत अचानक बिगड़ी। हुआ ये कि हमारे पास कोई साधन नहीं था यहाँ पुष्पा देवी हॉस्पिटल लाने का। तो मैंने अपने पड़ोसी से कहा, भैया मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने 1 बजे रात को मुझे यहाँ एडमिट कराया, और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने तुरंत मेरे मरीज को स्ट्रेचर पे लेकर के और तुरंत जो है बेड पे लेटाया, और तुरंत इलाज शुरू हो गया। जबकि मेरे पास पैसे की कोई बातचीत नहीं उन्होंने की कि आप पैसा जमा करिए या ये करिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरा मरीज जो है तुरंत उन्होंने एडमिट करके मेरी पूरी व्यवस्था देखी, और स्टाफ ने भी काफ़ी अच्छा जो है हमसे व्यवहार रखा।
तो मैं तो ये धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब आज मेरा मरीज ठीक है। ठीक, हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद ये करते हैं कि उस हालत में जो लाए थे उससे काफी सुधार है। उससे काफ़ी सुधार है। और मैं इनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो मैडम भी देखने आती थी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमसे कहा दादा आप कैसी हैं दादी, मैंने कहा सर बहुत अच्छी है, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी एपिल माने बता देती है क्या होता है। अच्छा सर ये बताएं, ये तो चलिए ठीक हो गया। पेशेंट का क्या रहता है कि जब क्रिटिकल फेज में होता है, उसके क्रिटिकल फेज से निकालने के लिए हम उसको ट्रीटमेंट देके घर पे भेज देते हैं, बाकी रिकवरी फिर घर पे होती रहती है और जो भी सुपर स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन का ओपिनियन होता है उसके हिसाब से। अच्छा सर, कंडीशन को देखते हुए जो भी है, फाइनेंशियली कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा सर, हमारा तो बहुत ही अच्छा आप लोग का यहाँ पर रहा, फाइनेंशियली भी बहुत ठीक है जो हुआ। सब अब ये अच्छा नहीं कि सर, मुंह से कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मुंह से नहीं कह रहे, आत्मा से भी कह रहे हैं, अंदर से कह रहा हूँ, ठीक और है। एक बार नहीं आया आपके पास, हाँ, कई बार आ चुके हैं, सही बात है। अगर गड़बड़ी होती तो मैं 4 बार क्यों बल्कि लाता। आपने एक बार ये भी कहा, हाँ, एक बार ये भी कहा कि अम्मा जी बच कैसे गई, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा ये आप सब आप ही का जो है। क्रिटिकल कंडीशन में था ये पेशेंट, मुझे लेकिन लगा आज उससे बहुत बेहतर है। मैंने इनको ये भी बोला कि सर देखिए पेशेंट आपका बहुत सीरियस है, आप चाहे तो कहीं ले जा सकते हैं। अब क्योंकि मरीज के साथ वालों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और एक विश्वास भी इतनी आसानी से नहीं आता है, जब 3-4 बार 5 बार आ चुके हैं तो उन्हें लगा कि चीज़ें बेटर है। देखिए हमारा भी क्या रहता है कि हम डॉक्टर से हम कभी भी किसी भी पेशेंट को 100% सिक्योरिटी नहीं देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मरीज हमारे ऊपर कितना विश्वास करता है। तो अभी पेशेंट ठीक है, अभी मैं इनको डिस्चार्ज कर रहा हूँ, बाकी जर्नी हम आपको जो है कैसे रहा वो आपको एक्सप्लेन करेंगे।